जय श्री राम सभी लोगों को। सो आज मैं निकला हूँ अपनी एक्सपल्स लेकर के, क्योंकि मेरे को कल थोड़ी ऑफ रोडिंग के लिए जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज अपनी एक्सपल्स का टायर चेंज करवा लूँ। सो अभी हाल फिलहाल टायर शॉप पे पहुँचूँगा। टायर शॉप पे पहुँच करके टायर चेंज करवाऊँगा। टायर चेंज करवा करके आप लोगों को इसका लुक दिखाता हूँ। जो ऑफ रोडिंग टायर मैंने मंगवाया है वो चेक करवाता हूँ, और जिस ब्रांड का टायर अभी अवेलेबल था फॉर ऑफ रोडिंग, प्रॉपर ऑफ रोडिंग, सो वो राल्को का ही अवेलेबल हुआ अभी, और किसी ब्रांड में अभी प्रॉपर ऑफ रोडिंग टायर अवेलेबल नहीं था। सो अभी शॉप पे जा रहा हूँ, उस पे जहाँ पे अपना टायर आया हुआ है। सो वहाँ पे अपन अपनी एक्सपल्स में टायर फिट करवाएंगे। टायर फिट करवा के और फिर कर इससे थोड़े बहुत ऑफ रोड ट्रेल्स करेंगे। देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स रहता है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली लास्ट संडे करा था, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया मेरे को, और वो व्लॉग भी अधूरा रह गया। सो इस वजह से ऑफ रोड ट्रेल्स मैं कल देखूंगा, कहीं जाता हूँ ऑफ रोड ट्रेल्स करता हूँ, और वो सब करा करके देखते हैं कि टायर का रेस्पॉन्स कैसा रहता है। सो अभी सबसे पहले तो मैं जाऊँगा टायर शॉप पे टायर चेंज करवाता हूँ, और आप लोगों को टायर दिखाता हूँ, और टायर मेरे को कितने का पड़ा ये आप लोगों को शेयर कर दूँगा। सो अभी सबसे पहले पहुँचते हैं टायर शॉप पे, और वहाँ पहुँच करके आप लोगों को जो अपना टायर है वो कैसा दिखेगा और किस तरह का रेस्पॉन्स देता है वो तो मैं कल ही बता पाऊँगा। अभी तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हाल फिलहाल रोड पे उसको चला के देखूँगा तो मेरे को जहाँ तक उम्मीद है थोड़ी सी वॉबलिंग लगेगी मेरे को नॉर्मल रोड पे उससे। बाकी देखते हैं फिट करवाते टाइम, फिट करवाने के बाद देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसा रेस्पॉन्स आता है ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों तरह से, क्या रेस्पॉन्स मिलता है उस टायर का। फ्रंट टायर मैं अभी चेंज नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट टायर अभी अवेलेबल नहीं था, वो भी ऑर्डर कर दिया है। सो वो आएगा तब वो लगवाऊँगा। अभी हाल फिलहाल रियर टायर चेंज करवा रहा हूँ, क्योंकि मेन दिक्कत रियर टायर से ही आती है। सो रियर टायर अगर अपना प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला लग जाएगा तो अपने को रेस्पॉन्स सही मिल जाएगा ऑफ रोडिंग के टाइम। शॉप पे मैं अभी जा रहा हूँ, वो शॉप आप लोगों को दिखाता हूँ कैसी शॉप है, किस तरह की शॉप है, और मैं वहीं से ही मेरी कार हो चाहे मेरा टू व्हीलर हो, मैं वहीं से ही अपने टायर चेंज करवाता हूँ। मेरे को सही रेट मिल जाती है, और एग्जैक्टली जो राय होती है, जैसे सजेशन मिलता है जो ओनर हैं उनसे, सो उनसे सजेशन अच्छा मिल जाता है कि अपने को कौन सा टायर लगवाना चाहिए, कौन सा टायर नहीं लगवाना चाहिए, और सपोर्ट पूरा मिल जाता है कि अगर वारंटी वगैरह क्लेम करनी हो तो वो हाँ कस्टमर को पूरा सपोर्ट करते हैं कि हाँ भैया अगर आपका कोई भी सीन हो गया ख़राब और आपका टायर जल्दी ख़राब हो जाता है तो वो वारंटी दिलवाते हैं, और कोशिश करते हैं कि टायर रिप्लेस हो जाए और कस्टमर परेशान नहीं हो। तो इस तरह के ओनर्स बहुत कम मिलते हैं, और सामने इन बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है अपने कैमरे में आने का। हाय हेलो चालू हो चुका है इनका। और जब कभी भी निकलते हैं रोड पे कैमरा देख करके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हाईवेज़ पे, रोड पे पब्लिक रिएक्शंस इन जनरल थोड़े बहुत तो देखने को हमेशा मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, हमेशा मिलते हैं। और मेरे को बहुत मज़ा आता है सिटी के अंदर इस एक्सपल्स को चलाने में, क्योंकि सही थ्रॉटल रेस्पॉन्स मिल जाता है, हल्की है, लाइट वेट है, आराम से इजीली कहीं से भी निकाल लो। सो इजी पड़ती है। TRK में थोड़ा सा जोर आता है, भारी है, और फिर थोड़ा डर भी रहता है कि यार इसमें कुछ नुकसान नहीं हो जाए। इसका तो ये है कि हाँ नुकसान भी हो तो ठीक है, पार्ट ऑर्डर कर दो, पार्ट मिल जाएगा। और इसके भी पार्ट ऑर्डर करने पे आते हैं, हमेशा वर्कशॉपों पे अवेलेबल भी नहीं रहते। और मेरे को टायर कितने का पड़ा, कैसा क्या टायर है, सारी डिटेल मैं आप लोगों को शॉप पे पहुंच करके बताता हूँ।
तो ये आ गई शॉप। तो शॉप है जेके टायर, श्री हेमकुंड टायर एंड सर्विस। तो यहाँ पहुँच गया हूँ। अब मिलता हूँ गौरव भैया से और फिर टायर चेंज करवाते हैं अपन एक्सपल्स का। हाँ भैया, आते ही रहता हूँ मैं तो। अब वो उसका टायर देखना, आगे वाला फ्रंट वाला इसका ना बेनेली का वो भी चेंज करवाऊंगा। राइस में किसमें आप बता दो किसमें। देखो अगर राइस में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, राइस में ही चाहिए। राइस में करवा देना, नहीं तो फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। राइस है, मिशलिन है, बर्डस्टन है, 3 कंपनी तो ये हो गई। जेके में मैं आपके नहीं डाल दूंगा। देखो मेटजेलर में अगर सही रेट में आ जाए ना, मेटजेलर वाले टायर पे वो दिल्ली से मंगाने पड़े, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। हाँ ठीक है, वो महंगे करके चलते हैं। हाँ मतलब ये देख लो आप, मैंने ये वाला टायर जिससे पूछा था हाँ ना, हाँ मतलब उधर हाँ दिल्ली हाँ में, हाँ हाँ तो उसने मेरे को बोला था 3700 का टायर आएगा। ये 3700 का टायर आएगा तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पूछा, बोला ये 2-4 दिन लगेंगे। मैंने इसलिए आपसे टाइम जो ही किया, 2-4 दिन लगेंगे, मैं कंपनी में मंगा के रख लूँगा। ठीक है, फिर उसने मंगा के मंगा दी। ठीक है, फिर राइस में मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर वेटस्टाइन ही मंगाते ना। साइज मैसेज डाल दे। हाँ वो मैं कर दूंगा, जो भी मतलब 3-4 कंपनियों पता करके हाँ मैसेज छोड़ दूंगा आपकी साइड। ठीक है। सो फाइनली टायर लग गया है अपनी एक्सपल्स में। सो ये इस तरह का लुक है। और बाइक चलाते चलाते अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे को कितने का पड़ा, और एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि कैसा चल रहा है। सो स्टार्ट हो गई है अपनी एक्सपल्स। हाँ थोड़ी सी नहीं यार, इतनी वॉबलिंग इशू भी नहीं आ रही मेरे को, और पहले से लाइट वेट सी हो गई है। लेकिन हाँ थोड़ा सा डर है, ऑफ रोडिंग टायर है तो रिस्क कम ही लिया जाएगा। तो ये टायर मेरे को पड़ा है 3200 रुपये का। 3200 इज़ द प्राइसिंग ऑफ दिस टायर। और कल इसको अपन ऑफ रोडिंग पे ट्राई करेंगे। तो कल अपन इसको ऑफ रोडिंग के लिए ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स आता है। अभी हाल फिलहाल तो बाइक थोड़ी सी लाइट वेट लग रही है, और एज सच वॉबलिंग इशू मेरे को नहीं लग रहा है इसमें। बाकी ज़्यादा लेफ़्ट राइट मैं नहीं कर सकता, थोड़ा सा रिस्की है। और बाकी 40-50 की स्पीड में अपने को कोई दिक्कत नहीं आ रही है इस टायर पे, तो सही चल रहा है, सही रिस्पॉन्स आ रहा है अपने को। इस टायर का कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसा कोई इशू लग नहीं रहा अभी हाल फिलहाल तो।
बाकी कल ऑफ रोडिंग करेंगे तब देखेंगे इसमें क्या सीन रहता है, और ऑफ रोडिंग में कितना काम आता है ये टायर, ये भी पता चल जाएगा। और ये टायर मेरे को जो प्राइसिंग इसकी पड़ी है वो 3200 पड़ी है विद फिटिंग। सो मेरे को अच्छे प्राइस में ये मिल गया है। और जिस ब्रांड का ये टायर है वो है राल्को। एंड अभी राइस के टायर भी देखे थे और अदर ब्रांड के टायर भी देखे थे। और जाम, अब दिवाली थोड़े बहुत इश्यूज जाम के आएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत है हाइट की, तो अपने को हाइट इशू है, थोड़ी सी दिक्कत आती है ट्रैफिक में, पैर नहीं टिकते हैं पूरे, लेकिन फिर भी मैनेज करके चला रहता हूँ उसको, क्योंकि बीइंग अ बाइकर अपने को हर तरह के रोड के हिसाब से प्रैक्टिस होनी चाहिए और मज़ा भी आता है, एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है हर तरह के रोड पे चलाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल को। और अपनी एक्सपल्स हाल फिलहाल अपनी एक्सपल्स अब रेडी है ऑफ रोडिंग के लिए। सो टायर लग चुका है, तो कल अपन ऑफ रोडिंग करेंगे इस पर, थोड़ी बहुत या ज़्यादा जैसी भी मिलती है। रूट देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह की ऑफ रोडिंग मिलने वाली है, और कल आप लोगों को वो रूट भी दिखाऊंगा। और अभी अपन ने खर्चा कर दिया है अपनी रैली एडिशन पे 3200 का। सो 3200 रुपये का खर्चा हो चुका है। और कल जाएंगे तो कल कितना और खर्चा होगा ये भी आइडिया नहीं है। और मेरे को थोड़ा सा लेफ़्ट राइट करने में और कर्व्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस टायर का, क्योंकि कर्व्स पे थोड़ा सा इस टायर में इशू आएगा। और अब एक रिम और लेनी पड़ेगी ताकि उसमें जो नॉर्मल टायर है, जो अपन ने जब एक्सपल्स ख़रीदी थी, जब अब उसके साथ में जो टायर आया था C8 का, वो भी अब लगवाएंगे। तो जब ऑफ रोडिंग करनी होगी, जब ये रिम यूज़ करूँगा, जब ऑन रोड नॉर्मल चलानी होगी तो उस व्हील को यूज़ करूँगा, तो इस वजह से अपने को एक रिम ख़रीदनी पड़ेगी। तो अब धीरे धीरे थोड़े छोटे मोटे खर्चे करने पड़ेंगे ताकि हर तरह से हर कंडीशन के हिसाब से अपना व्हीकल रेडी हो। TRK में इतना कर नहीं सकते क्योंकि उसकी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अभी मैं उसको चला भी इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसका ABS अभी तक आया नहीं है। और अब मुझे रिसेंटली पता चला है, मेरी बात हुई कस्टमर केयर पे, जैसे सर्विस कैम्प था उदयपुर में, तब वहाँ बेनली गुड़गांव वालों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भैया आपको तो आना पड़ेगा गुड़गांव, तब जा कर के हम बता पाएंगे कि एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम क्या है और किस हिसाब से इसको सही करा जा सकता है और कितना खर्चा आएगा। सो जो ABS सेंसर, नॉर्मल ABS सेंसर है, वो तो पड़ेगा 5000 रुपये का, दोनों आगे पीछे के। और अगर उसमें मेन जो ABS डिवाइस ही अगर ख़राब हो गया होगा तो उसमें लमसम 10-1000 रुपये का खर्चा होने वाला है। तो देखते हैं क्या खर्चा आता है और कितना खर्चा करवाएगी अपनी बेनली के कंपैरिजन में इसका खर्चा बहुत ना के बराबर है। वही उसकी एक बार सर्विस करवा लो, उसकी 3 बार सर्विस करवा लो, बात बराबर है। उसकी सर्विस 7,500 से 10,000 रुपये के बीच में पड़ती है और इसकी 2000 भी नहीं बैठता, पूरा 1800-1900 रुपये। तो 6-7 बार अपन सर्विस करवा सकते हैं। हाँ, लीन तो सही हो गई यार, कर्व्स पे तो ठीक काम करा, अभी मैंने मोड़ के देखा। और मेरे को तो अभी हाल फिलहाल मोड़ पे ठीक लग रहा है। कर्व्स पे अगर ले रहा हूँ ना मैं इसको, तो ठीक लग रहा है, सही रेस्पॉन्स आ रहा है टायर से। बाकी तो जब चलाएंगे कल ऑफ रोड, जब देखते हैं क्या रेस्पॉन्स और किस हिसाब का और कितना अच्छा या कितना बुरा रेस्पॉन्स रहता है इस टायर का। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। सो अपन ने आज के ब्लॉग में टायर लगवा लिया अपनी एक्सपल्स पे। टायर पड़ा अपने को 3200, मतलब 3200 रुपये का। और रेल्को ब्रांड का ये टायर है। अभी राइस का टायर भी देख रहा था, तो राइस के टायर का मैंने सेट पूछा था फ्रंट और रियर, सो वो 9800 के आसपास का पड़ रहा है, लगभग 10,000 रुपये का। सो इनकी भी आफ्टर मार्केट या अलग से थोड़ा बहुत जो खर्चा करते हैं वो और मोटरसाइकिलों में भी सस्ता नहीं होता है।
उनमें भी महंगा ही खर्चा होता है। तो सस्ती है इसका मतलब ये नहीं है कि खर्चा नहीं करवाती है, सस्ती है का मतलब खर्चा भी होता है। हाँ, लेकिन TRK के लेवल का नहीं होता, लेकिन इसके लेवल के हिसाब से जो आजकल जो खर्चे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 10,000 रुपये के टायर है यार। तो अब लग गए अपने टायर, कल करते हैं इससे ऑफ रोडिंग। कल आप लोगों को ऑफ रोडिंग दिखाता हूँ, और अभी चलते हैं अपने काम निपटाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि मैं नई नई चीज़ें, नए नए व्लॉग्स आप लोगों को दिखाता रहूँ, नई नई लोकेशनें घुमाता रहूँ। सो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, और कल मैं जाऊँगा ऑफ रोडिंग के लिए। सो जो अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा इसके बाद वो ऑफ रोडिंग का आएगा। सो लेट्स सी कैसा क्या सीन रहता है।